आदमी को कभी कभी शौक चढ़ता है कि आ बैल मुझे मार। और केवल मार ही नहीं, घर में घुस के मार। ऐसा ही एक शौक हमें भी चढ़ा। हमने दो डोबरमैन कुत्तों के लिए किसी को कह रखा था और बड़ी ही बेसब्री से उनके आने के इंतज़ार में थे। सोचा था दोनों कुत्तों के गले में रस्सी डालकर जब गली में घूमेंगे तो पड़ोसी चल बुन जाया करेंगे और हम इस चलन का आनंद लेते हुए अपनी शान बगाड़ते हुए पास से गुजर जाया करेंगे। आखिर कुत्ते पालना अमीरों का शौक है, वह भी एक नहीं, दो दो। इस धारणा ने हमारी मत को मार दिया था। सोचा करते थे कितना आनंद आएगा जब हम अंग्रेजी की टांगों को इन बेजुबान पर तोड़ा करेंगे। कहाँ ये हमारे ग्रामर की गलतियाँ निकाल लेंगे। इस तरह कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी अंग्रेजी में मुंह मारने की। जब कोई गेट बजाया करेगा, दोनों भौंकते भौंकते भागा करेंगे और हमें अंग्रेजी झाड़ने का मौका मिलेगा। कितने ही मुंगेरी लाल के सपने हमने चश्मे लगे नैनों में संजो रखे थे। कई बार तो नींद में भी नो नो चिल्ला उठते और डांट का प्रसाद लेकर फिर सो जाते। आखिर वह दिन आ ही गया जब ये दोनों घर पधारे। इन्हें देख देख कर हम फूल के कुप्पा हो गए। इनके लिए स्पेशल हमने एक पिंजरा बनवाया था ताकि ये आराम से वहाँ रहे। अंग्रेजी भी क्या याद करेगी कि हम उसके कितने दीवाने थे। हमने उनके नाम भी अंग्रेजी में ही रखे। बच्चों के तो रख ना पाए, कुत्तों के ही सही। रोज़ और रैंडी। रोज़ बड़ी शरारती थी, रैंडी के नाक में दम करके रखती। बेचारा एक शरीफ आदमी की तरह उससे बचता फिरता रहता। सारे घर में दोनों उत्पात मचा कर रखते। अंग्रेजों की तरह जल्दी ही उन्होंने अपना पिंजरा छोड़ सारे घर पर कब्जा कर लिया। शान से बिस्तर पर सोते, कभी सोफे पर आराम फरमाते। यदि रोज रैंडी को एक साथ देखा जाए तो दोनों में अंतर साफ नजर आएगा। नैन नक्श तो बिल्कुल एक जैसे, जरा रत्ती भर भी फर्क नहीं। लेकिन रैंडी मस्कुलर और रोज नाजुक सी। दूसरी बात उनके चेहरे। रैंडी के चेहरे पर गहरी गंभीरता और रोज शोक चंचल। कोई भी पहली ही नज़र में पहचान जाए कि रोज़ शरारती होगी। लेकिन ऐसा नहीं था, रैंडी भी शरारतें करता। रैंडी को कुतरने की बड़ी बुरी आदत थी। शायद पिछले जन्म में चूहा रहा होगा। उसे बस कुछ ना कुछ कुतरने को चाहिए। पता नहीं कितने ही नुकसान किए उसके इस कुतरने की आदत ने। शुरू में कुछ बेकार सी चप्पलें उसे दे दी गई कि ले भाई कुतर दे, अपना शौक पूरा कर। धीरे धीरे उसने खुद ही चप्पलों को उठाना शुरू कर दिया। चप्पल का बिल्कुल नाश मार देता, पहनने के लायक ही न रहती। जो चप्पल का जोड़ा खराब हुआ, रैंडी के खजाने में शामिल हो जाता। लेकिन रैंडी का मन ना करता। वह उस ढेर अपने चप्पलों के खजाने में से कोई चप्पल ना उठाता, हमेशा नया शिकार करता। घर पहनने वाली चप्पलें, बाहर जाने वाली चप्पलें, जूते सब बेकार दिए। सिर्फ चप्पलें ही नहीं, ईयरफोन, कंघे, मोज़े, प्लास्टिक की बोतल, अब क्या क्या बताएं। जो उसके हाथ लग जाता सब बलि का बकरा बन जाता। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम, घर के सब लोग अलग अलग चप्पलों में नज़र आते। जो हिम्मत करके ढूंढ लेता वह एक जैसा जोड़ा पहन लेता। बाकी आलसी लोग या तो नंगे पैर घूमते या अलग अलग। रोज़ रैंडी घर में उत्सव जैसा माहौल बना रखते, सबको अपने आप में व्यस्त रखते। चलते फिरते टीवी एंटरटेनमेंट चैनल जैसे। एक ही चप्पल को अपने अपने मुंह में दबाए ऐसे लड़ते जैसे पता नहीं कितनी बड़ी जागीर हो। कोई मोज़ा साबुत ना छोड़ा, सब अलग अलग। बाबूजी की कोई भी चीज़ उनकी इजाज़त के बिना छुई नहीं जा सकती। लेकिन रोज़ रैंडी पर यह नियम लागू नहीं होता। रैंडी ने उनके जूते चप्पल भी ना छोड़े, आखिर उन्हें नए लाने पड़े। गज़ब की बात तो ये
जिस दिन जूते आए सिर्फ एक ही बार पहने थे, घर आकर आदतन नीचे रख दिए। अब जूते तो नीचे ही रखे जाते हैं। सुबह स्कूल जाने के समय पता चला कि बाबूजी के नए जूते रैंडी का शिकार बन चुके हैं। उस दिन बाबूजी चप्पल में स्कूल गए, क्योंकि सब जूते लगभग 10-12 जोड़ी सब रैंडी की भेंट चढ़ चुके थे। हमारी घर पहनने वाली चप्पलों की हालत बड़ी ही दयनीय बनी हुई है। क्या पता कब उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। आदमी कर भी क्या सकता है, चप्पल उतार कर ही तो बैठेगा। चप्पल पैर से उतरी नहीं कि रैंडी ने कुतरी नहीं। इस घर में जब आप चप्पल उतार कर बैठेंगे तो दोबारा पहनने को एक ही चप्पल मिलेगी, दूसरी रैंडी के पास। दूर ले जाकर उस पर हमला शुरू। एक बार एक रिश्तेदार मिलने आए, चप्पल उतार कर बेड पर आराम से बैठ गए, सब मस्त बातों में। रोज रैंडी ने उनसे अपना लाड लड़ाया। किसी को याद ही ना रहा कि चप्पल का शिकार हो सकता है। लगभग 1 घंटे बाद जब वे जाने के लिए उठे, चप्पल नदारद। शक की सुई रैंडी की तरफ घूमी। रैंडी रैंडी पुकार होने लगी। एक तो अंधेरा, अब कहाँ देखे चप्पल। कम वक्त बिजली को भी अभी जाना था। रैंडी जहाँ से दौड़कर आया था वहाँ जाकर देखा गया, चप्पल वहीं मिली। रैंडी ने अपने दांतों से उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे दिया था। रोज़ रैंडी मिट्टी ना खाएं, इसलिए सब गमले ऊंची जगह पर रख दिए। कुछ गमलों को पिंजरे में रख दिया गया, जो पिंजरा रोज़ रैंडी के लिए बना था। हम उन पौधों में पानी कैसे डालते हैं तो सिर्फ हमें ही पता है। अब रोज़ रैंडी तो पिंजरे में रहेंगे नहीं, तो पौधे ही पिंजरे में रहें। एक दूसरे के साथ साँठ गाँठ करके एक दूसरे के पट्टे को चबाकर इस फंदे से भी आज़ाद हो गए। यदि उन्हें कभी बांध भी दिया जाता तो हमारी मानवीय चेतना हमारे हृदय में हिलोरे खाने लगती, आत्मा धिक्कारने लगती। किसी बेजुबान पर अत्याचार हो रहा है और हम चुप हैं। चेतना आक्रोश में बदलती और हम उन्हें खोल देते और बाकियों के कोप का भोजन भी बनते। लेकिन हमने सोच लिया था हम इन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। हमारी यह कोशिश रंग लाई थी। अब इन्हें बंधना स्वीकार ही नहीं था। पिंजरे को कब का त्याग चुके थे। जब बांधना सिखाया ही नहीं तो बाहर क्या खाक लेकर जाते। वह रस्सी डालकर एक कदम न चलते। हम थक हार कर उन्हें खोल देते। हमारा शान बगारने का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। एक बार सोचा रोज रैंडी को खेत की सैर कराई जाए, तो ले गए। वहाँ कैसे संभाला, कैसे इन्हें वापस लेकर आए, हम ही जानते हैं। हाँफते हाँफते इनसे ज़्यादा हमारी जीभ बाहर आ गई। हमारी ही दी हुई आज़ादी और हमारी शराफत ने इन्हें इतना बिगाड़ दिया कि हमारा जीना ही हराम हो गया। हम अपने ही घर में बेगानों की तरह रहते। हमारे मुंगेरी लाल के सपने टूट चुके थे और बैल का तो घर में राज ही था, जब चाहे हमें रूही की तरह धुन देता।